हेलो एवरीवन, मेरा नाम नबील जावेद कालू है और मैं एक एडवोकेट हूँ। और मेरा चैनल आप जो देख रहे हैं वो है एविएशन इनसाइट। सबसे पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से लुत्फ़ हो सकें। आज जो बात करूँगा जिस टॉपिक पे मैं, वो टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है कंपैरिजन करना कि क्या प्रोफेशनल लोग इस इदारे को बेहतर चला सकते हैं कि टेक्नोक्रेट्स या कि दफाई अदारे से डेपुटेशन पे आए हुए लोग। अगर हम पीआई की बात करें तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे देखेंगे कि पीआई में तीन तरह के लोग जो हैं वो मैनेजमेंट की पोस्ट पे आए। और मैनेजमेंट से पोस्ट से मुराद है मेरा सीईओ या एमडी की पोस्ट पर आए। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो पीआई के ऊपर जो है तीन तरह के लोगों में एयर मार्शल्स आए, उसके अलावा टेक्नोक्रेट्स आए और रिटायर्ड कैप्टन और सर्विंग कैप्टन जो थे वो एयरलाइन की पोस्ट के ऊपर आए। अगर आप बात करें एयरफोर्स से आए हुए लोगों की, तो सबसे पहले नाम आता है एयर कमांडोर, जो बाद में लेटर ऑन प्रमोट होकर एयर मार्शल नूर खान आए। उनके बाद एयर मार्शल असगर खान साहब आए और उसके बाद जो है एयर मार्शल जफर चौधरी साहब आए। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है एयर मार्शल वकार अजीम आए एज MD PIA। उनके बाद एयर वाइस मार्शल फारूक उमर साहब आए पोस्ट के ऊपर। और उनके बाद जो है वो जो है एयर चीफ मार्शल राव कमर जो है वो PIA के MD बने। और जो प्रेजेंट जो है हालात उसके अंदर एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब जो हैं वो PIA की CEO की जो है सीट पे वो बर्जमान है। अगर आप टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल लोगों की बात करें तो उनमें जो है कैप्टन नदीम खान यूसुफ का नाम सर फहरिस्त है। उनके साथ कैप्टन जुनैद यूनुस का नाम भी सर फहरिस्त आता है। उसके अलावा असलम आल खान साहब का नाम है, तारिक करमानी साहब का नाम आता है और आरिफ खान अब्बासी साहब का नाम आता है। उसके अलावा नवाज टिवाना साहब का नाम आता है। और इस तरह जो है ये फर्दर कैप्टन जो है कैप्टन मोहम्मद इजाज़ हारून साहब का नाम जो है वो इस फहरिस्त में आता है। अब अगर इनकी कारकर्दगी की बात की जाए तो नूर खान साहब के दौर में 707 जहाज़ जो है PIA ने लीज़ किए, जो कि 1996 में 96 की बात है, 1996 की बात है। उसके बाद जो है ये PIA में जो है जमाल साहब के दौर में कार्गो हैंडलिंग और C चेक और B चेक जो PIA ने जो है वो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की। फर्दर अगर हम आगे लेके चले जाएं इस एयरलाइन की हिस्ट्री को, तो कोई ख़ास किस्म का कोई दफाई अदारों से आए हुए लोगों के दौर में कोई ख़ास काम नहीं हुआ, ना कोई जहाज़ लीज और परचेज़ किए गए। हाँ, जो टेक्नोक्रेट्स थे और जो प्रोफेशनल लोग थे, प्रोफेशनल पायलट्स थे, जो CEO की पोस्ट पे आए, MD की पोस्ट पे आए, उनके दौर में 747 आए, उनके दौर में 310 आए, उनके दौर में 320 एयरक्राफ्ट आए, उनके दौर में 777 जहाज़ आए। उनमें हमने कई जहाज़ खरीद भी लिए, कोई जहाज़ लीज भी किए गए। लेकिन इस सब में जो है एक जो मैं समझता हूँ कि ऐसा टाइम जो 1993 का था, जिस दौर में जो थे AVM फारूक उमर साहब जो थे, उनका दौर था। वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है PI के नामजद हुए। उस दौर में ओपन स्काई का जो एग्रीमेंट है वो दुबई के साथ हमने साइन किया, जिसके बाद जाके मुझ 12 इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पाकिस्तान का सफ़र शुरू किया। और उसके बाद वो एक, मैं समझता हूँ, एक फाउंडेशन ले डाउन की गई PI और नेशनल इंडस्ट्री की। क्योंकि उस एविएशन पॉलिसी के बाद जो है पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ही ओपन स्काई की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और अगर बात की जाए अभी हाल ही की प्रेजेंट की, तो जो 2018 की जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें CEO PIA मुशर्रफ रसूल सियान साहब को उनको जो है उनकी पोस्ट को जो है उनकी काबिलियत को सुप्रीम कोर्ट ने यानी नामुकम्मल समझ लें या उसको कह लें कि उसको नाअहल करार दे के सुप्रीम कोर्ट ने उनको ओहदे से हटा दिया और कहा कि आप कैपेबल नहीं हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं CEO की पोस्ट पर रहने के लिए। और उस जजमेंट में लिखा कि एक काबिल और फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए जिसके पास एविएशन का, एयरलाइन चलाने का तजर्बा होना चाहिए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा था कि एक काबिल फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, तो लिहाजा से मुराद ये था कि ऐसा शख्स CEO PIA बनता कि जिसके पास जहाज रानी का, एविएशन इंडस्ट्री का, मार्केटिंग का, टिकटिंग का और इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए था बिजनेस एक्सपेंड करने का। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो थोड़ा इससे हट कर फैसला किया और उन्होंने एक सर्विंग एयर मार्शल अरशद मलिक साहब को डेपुटेशन के ऊपर जो है 3 साल के लिए PI में भेज दिया। और जब डेपुटेशन पे मास्टर साहब आए तो उनके साथ जो है उनके साथी जो है एयरफोर्स है वो भी डेपुटेशन पे आ गए।
अब देखें डेपुटेशन का लॉ बड़ा क्लियर है, इस पे थाउजेंड्स ऑफ जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मौजूद हैं, हंड्रेड्स ऑफ जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की, पेशावर हाई कोर्ट की, क्वेटा हाई कोर्ट की मौजूद है। उन्होंने डेपुटेशन को हमेशा बैड अंडर लॉ कहा है और उसको हमेशा नाकाबिल पसंद किया है। वो कहते हैं कि डेपुटेशन की वजह से जो निचले डायरेक्टर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उसके अलावा जीएम्स होते हैं, वो डिसहार्टेड हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रमोशन रुक जाती है, उनका हक मारा जाता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बजाय तरक्की करने की और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो तबाही की तरफ चली जाती है। डिस्पाइट इन जजमेंट्स के बावजूद और फर्दर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि आप पहले इश्तिहार दें अखबार में, अंदर से इंटरनली बंदा प्रमोट करके देखिए, अगर आपको इश्तिहार दे के पब्लिक में से और अपने डिपार्टमेंट से कोई काबिल शख्स ना मिले एक्सेप्शनल केसेस में, तब आप डेपुटेशन कर सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि जो है ये इस तमाम कानून को, इस तमाम चीज़ों को जो है पसे पुश डाल दिया गया और डायरेक्ट जो है ऊपर से पैराशूट करके एयरफोर्स की मैनेजमेंट को पीआई के ऊपर बैठा दिया गया। अब इनकी 3 साल की कारकर्दगी देखें, इन्होंने 3 साल के अंदर सबसे बड़ा 700 मिलियन का स्कैम आया कि आते साथ ही इन्होंने एक ऐसी कंपनी को टेंडर अवार्ड कर दिया जो इस टेंडर से 2 माह पहले बनी थी। वो कंपनी जो थी उसमें उन्होंने बोइंग 777 तैयारों में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम लगाना था और उस कंपनी जिसको टेंडर दिया गया अरशद मलिक साहब ने, वो कंपनी 3 लोगों पे बनी हुई थी, जिसमें एक वालिद थे, एक बेटी थी और एक उसकी बेगम थी। 1 माह पहले कंपनी बनाई, इसको टेंडर अवार्ड कर दिया गया। ना ही वो FAA से वो सर्टिफाइड थी और ना ही वो रिक्वायरमेंट पूरी करती थी। फिर देखें VSS देगी कि हज़ारों एम्प्लॉयज़ को फोर्सफुली ज़बरदस्ती निकाल दिया गया नौकरियों से। फिर देखें एक बहुत बड़ा स्कैम क्रिएट किया गया और लोगों की तनख्वाहें कट की गई, मेडिकल कट किया गया, ट्रांसपोर्टेशन की टिकटें कट की गई। तो बजाय इसके कि अदारे को आप एक्सपैंड करते, लोगों को फैसिलिटीज़ देते और लोगों का दिल जीतते, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों के साथ ज़्यादती करना शुरू कर दी, इनके हकूक़ को मारना शुरू कर दिया, इनकी फैसिलिटीज़ जो इनके रूल्स रेगुलेशन में मौजूद हैं वो कम करना शुरू कर दी। फर्दर जो PIA चूँकि 2016 में कॉरपोरेशन से एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से कंपनी बन गई थी, तो इस 2016 के एक्ट में लिखा था कि जब ये कंपनी कन्वर्ट की जाएगी तो किसी भी किस्म की जो मुलाजमीन का जो हकूक़ है उनको कम नहीं किया जा सकेगा। इन्होंने उस एक्ट की वायलेशन करना शुरू कर दी। बहरहाल वक्त गुजरता गया, 3 साल के मुकम्मल हो गए और जब 3 साल मुकम्मल हुए तो जो है ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर बात है, क्यों इस बोर्ड ने जो है PIA के बोर्ड ने लेटर लिखा है एविएशन डिवीजन को कि हमें ये अफसरान जो है मज़ीद 2 साल के लिए दरकार है, हालात PIA के इस किस्म के हैं। और जिस पे जो है ये बात रुक गई और उसके बाद अल्टीमेट जाके ये बात जो है ये जो यानी 2018 में 2000 ये इन्होंने 21 में लेटर लिखा कि हमें ये दिया जाए, लेकिन ये बात रुक गई और उसके बाद जाके 2022 में जाके जो है ये इनको जब डेपुटेशन का टाइम मुकम्मल हुआ तो इनमें से 3 अफसरान को जो है डेपुटेशन, जो साथ आए थे 3 अफसरान को डेपुटेशन में 6 माह की एक्सटेंशन दे दी गई। अब मेरा बोर्ड से सवाल ये है कि जो डेपुटेशन दी जाती है किसी अफसर की एयरलाइन के अंदर, वो GIS जो है वो रूल लगता है, GIS जो है 1985 का रूल लगता है जिसके मुताबिक इनको डेपुटेशन दी जा सकती है। और जो GIS का रूल है वो बड़ा क्लियर है। उस रूल के मुताबिक जो है उसका जो टेन्योर का सेक्शन है वो कहता है कि 3 साल की ही डेपुटेशन दी जा सकती है। अगर 3 साल से ज़्यादा देंगे तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के ऊपर देंगे। लेकिन बोर्ड ने जो है ये लेटर लिखते हुए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को पशे-पुश डाल दिया और उन्होंने डायरेक्ट किस्म की जो है ये डेपुटेशन की जो है मांग लिया। अब मेरा कहना बेसिकली ये सारा ये है कि क्या बोर्ड को ये लगता था कि उन्होंने कोई अखबार में इश्तिहार भी नहीं दिया, उन्होंने ना कोई इंटरनल एडवर्टाइजमेंट की, ना किसी को प्रमोट किया और डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट से कह दिया हमें 3 साल के लिए मजीद ही बंदे दरकार हैं। क्या बोर्ड को लगता है इस बात का कि मेरे जो है डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो नाअहल हैं? क्या बोर्ड को इस बात का यकीन है कि जो है सिविल साइड पर फ्रेश ब्लड मौजूद नहीं है? अगर तो बोर्ड को इस चीज़ पे यकीन था और उनको बिल्कुल ये बात उनको दिलों में बैठी हुई थी कि जो सिविल साइड से फ्रेश लोग जो हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं, उसके अलावा जो हमारे GMs हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, उनको हम अगर प्रमोट भी कर दें तो वो इस काबिल नहीं है कि वो इस कुर्सी को संभाल सकें। अगर तो ये बात इस चीज़ उनको यकीन था इस चीज़ के ऊपर, फिर तो मैं समझता हूँ कि बात उन्होंने ठीक की। लेकिन अगर बोर्ड में अगर दफ्तरों में काबिल लोग मौजूद हैं, सिंसियर लोग मौजूद हैं, मेहनत करने लोग मौजूद हैं, जिनको PIA के रूल्स रेगुलेशन पता है, तो मेरा ख्याल है फिर इन्होंने
जो JIS 1985 का जो रूल है, जॉइंट इंस्ट्रक्शन फॉर सर्विसेज जिसे कहते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 3 साल की एक्सटेंशन, 3 साल की डेपुटेशन दी जाएगी और मैक्सिमम 1 साल की एक्सटेंशन दी जाती है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में। तो एक्सेप्शन सर्कमस्टांस यही मैंने बताया आपको, जैसे कि आपको सिविल साइड से फ्रेश आदमी ना मिले, अपना प्रमोशन करके बंदा ना मिले, आपको डिपार्टमेंटली बंदा ना मिले। तो अगर बोर्ड ने समझा कि हमने ये तीनों कोशिशें करके देख ली और हमारे अदारे में कोई काबिल है ही नहीं, इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड का लेटर लिखना दुरुस्त था कि जी हमें यही अफसरान दोबारा 3 साल के लिए चाहिए। लेकिन अगर बोर्ड ने ये जहमत ही नहीं की किसी को पूछने की, कोई इश्तिहार देने की, कोई बंदा प्रमोट करने की, तो फिर मैं समझता हूँ कि बोर्ड ने भी जो है JIS 1985 का जो रूल है उसकी वायलेशन की, बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन की, बोर्ड ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया और PI का बोर्ड इसमें कसूरवार में कानूनी तौर पर निकलता है। और ये जो है अफसरान जो है 3 अफसरान ये भी 6 माह की एक्सटेंशन पे आ गए हैं और ये PI के बोर्ड ने एक ऐसा मैं समझता हूँ जुल्म किया है जो है ये अपनी एयरलाइन के ऊपर, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, कि आपने जो है फ्रेश लोगों का रास्ता बंद कर दिया, आपने लोगों को डिसहार्ट कर दिया, आपने लोगों के साथ फाइनेंशियल जो है क्राइम किया, आपने लोगों के साथ कैरियर का क्राइम किया। और ये वो चीज़ है कि जिसकी वजह से एक अदारे के अंदर हेटेड क्रिएट होता है, जेलसी क्रिएट होती है और लोग डिसहार्टेड हो जाते हैं। इनको चाहिए तो ये था कि अखबार में इश्तिहार देते और कहते ठीक है जी 3 साल आपने नौकरी कर ली है, डेपुटेशन ले लिया है, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच, और अभी हमें जो है फ्रेश ब्लड जो है नए लोग लाने दें ताकि उनका वो इनकरेज हो, वो मेहनत करें, उनकी प्रमोशंस हो। लेकिन इन्होंने टोटल उसको कॉन्ट्रडिक्टरी काम कर दिया, इन्होंने एक ऐसा इलीगल काम कर दिया। और फेडरल गवर्नमेंट ने भी नहीं देखा कि क्या बोर्ड ने हमें लेटर लिखने से पहले कोई अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की है कि नहीं की, उन्होंने भी बस आंखें बंद करके आगे से वो अप्रूवल कर दिया। तो इनको ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को, मैं समझता हूँ कि आप डेपुटेशन दें, बिल्कुल दें, लेकिन देखें पहले कि क्या जिस अदारे में लोग जा रहे हैं क्या उस अदारे के लोग मेहनत नहीं कर रहे, क्या जो हमारा जो यंग लॉट है, जो नया हमारा जो हमारा ग्रेजुएट है, क्या वो इस काबिल नहीं है, क्या पहले से उधर काम करते लोग इस काबिल नहीं है कि बजाय आप दफाई इदारे से लोग ले आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिविल इदारे से उठाकर लोग दफाई इदारे में डेपुटेशन पे लेके गए हो? ऐसा ही क्यों होता है कि दफाई इदारे के लोग आकर सिविल इदारे में चले जाते हैं? क्या ये समझा जाए हम इस चीज़ के ऊपर कि दफाई इदारे के लोग जो है ज़्यादा दिमाग रखते हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन रखते हैं बजाय कि आम प्रोफेशनल से? लेकिन मैंने चूंकि आपको कंपेरिजन करके दिखा दिया कि सिर्फ जो है एयर वाइस नूर खान साहब के दौर में 707 जहाज आए और उसके बाद कभी भी किसी एयर मार्शल के दौर में कोई जहाज ना लीज हुआ ना परचेज किया गया। जो हमारी एयरलाइन आज खड़ी है, जो चल रही है, जो लोगों को तनख्वाहें दे रही है, जिसको द ग्रेड PI कहते थे, वो प्रोफेशनल लोगों के दौर में गई। जो ओपन स्काई किया गया वो दफाई इदारे के दौर में दिया गया। जो 320 खरीदे गए, जो 777 खरीदे गए, जो 310 खरीदे गए, जो 300 खरीदे गए, जो ATR खरीदे गए, जिसकी वजह से हमारा ऑपरेशन चल रहा है, जिसकी वजह से PI ये दुनिया में अपनी परवाजें कर रहा है, वो सब जो है ये प्रोफेशनल लोगों के दौर में किया गया। जबकि जब बैन लगाया गया यूरोप का, जब यासा ने बैन लगा दिया, जब आपको TCO कैंसिल कर दिया, जब आपका अकाउंट ऑडिट हुआ, तो उस टाइम जो दफाई इदारों के लोग जो थे बरजुमान थे अपनी सीटों पे। तो हमें देखना चाहिए कि बजाय हम दफाई अदारों की बैसाखियों पर अपना काम करें, हमें प्रोफेशनल लोगों का सहारा लेना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की औरतें, पाकिस्तान के प्रोफेशनल वो बहुत ज़्यादा काबिल हैं। आप उन पर एतबार करके देखें, वो आपको मायूस नहीं करेंगे। आप उन पर जिम्मेदारी डाल के देखें, वो जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे। और मैं बहुत यानी इस चीज़ के ऊपर मुझे हैरानगी होती है कि चूँकि इतने ग्रेजुएट्स हैं, इतने प्रोफेशनल्स हैं, उसके बावजूद ये क्यों गैर कानूनी काम किया बोर्ड ने। और इसके अगेंस्ट जो हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन भी चल रही हैं डेपुटेशन के अगेंस्ट। और क्या बोर्ड को इल्म नहीं है कि अगर कल को लाहौर हाई कोर्ट से वो जो पिटिशन अलाउ होती हैं और डेपुटेशन इलीगल डिक्लेयर होती है, तो उसमें बोर्ड किस जहाँ पर खड़ा होगा? बोर्ड तो क्राइम करके खड़ा होगा। तो ये इनको देखना चाहिए था काम करने से पहले कि ये सिर्फ कागज़ आ जाने से, साइन कर देने से बोर्ड मेंबर होने की आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, आपने कानून कायदा भी देखना है। तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड मेंबर्स ने बहुत लापरवाही का मुजाहरा किया, फेडरल गवर्नमेंट ने उससे ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा किया। उनको देखना चाहिए कि अगर इस तरह ही दफाई इदारों के लोग आते रहेंगे तो लोग डिसहार्ट होंगे, डिस्करेज होंगे, और फिर आपका यंग जनरेशन कहाँ जाएगी? आप क्यों मुल्क में एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर रहे हैं? सो लिहाजा
मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ इस चीज़ के साथ कि दोबारा जो किसी भी इदारे का बोर्ड हो वो पहले ऐसा काम, इलीगल काम करने, नाजायज़ काम करने पर सोचे, उसके इफेक्ट्स को सोचे, उसकी हालात को देखे, लीगल उसकी स्टैंडिंग को देखे, और जो गवर्नमेंट है उसको भी अपने हर फैसले से पहले नज़रसानी करनी चाहिए। तो इस बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और काइंडली मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं अपनी वीडियोस बना सकूं और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं। टिल देन, टिल टाइम फॉर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।